इससे पता चलता है कि इजराइल इस वोटिंग से कितना तिलमिलाया हुआ है और बौखलाया हुआ है। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद ने नाराजगी दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फाड़कर फेंक दिया। इजरायली राजदूत ने फिलिस्तीन को यूएन का स्थायी सदस्य बनाए जाने को यूएन चार्टर का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने पिछले महीने सुरक्षा परिषद में अमेरिकी वीटो को पलट दिया है। एर्दोगान ने कहा कि वो यूएन चार्टर की धज्जियां उड़ाते हुए मौजूद सदस्यों को आईना दिखा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 7 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन यह संघर्ष खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के स्थायी सदस्य बनने को लेकर 10 मई को वोटिंग हुई है। इस दौरान भारत समेत 143 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया है। अमेरिका और इजराइल समेत 9 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की है, जबकि 25 देशों की यूएन में गैर मौजूदगी रही है। हालांकि समर्थन में पड़े वोटों के आधार पर फिलिस्तीन ने यूएन के स्थायी सदस्य के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस बात से इजराइल काफी गुस्से में दिख रहा है, तमतमाया हुआ है। इजराइल के राजदूत गिलाद ने कहा है कि इस दिन को याद रखा जाएगा। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस क्षण, इस अनैतिक कृत्य को याद रखे। आज मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि वास्तव में आप संयुक्त राष्ट्र चार्टर को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह वोटिंग विनाशकारी है। आप अपने हाथों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने हमास का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र को आधुनिक नाजियों के लिए खोलने का आरोप लगाया है। बता दें कि फिलिस्तीन के पास अब तक संयुक्त राष्ट्र में ऑब्जर्वर का दर्जा मिला हुआ है। अब उसके स्थायी सदस्य बनने को लेकर वोटिंग हुई है। इजरायली राजदूत ने कहा कि फिलिस्तीन को स्थायी सदस्य बनाकर आतंकियों द्वारा कंट्रोल क्षेत्र को मान्यता दी जाएगी। उन्होंने पूछा कि क्या यूएन के सदस्य ऐसा चाहते हैं। बाद में उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि अपने भाषण के अंत में मैं ये बताने के लिए यूएन चार्टर के टुकड़े टुकड़े कर रहा हूं कि असेंबली संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी आतंकवाद के प्रवेश के समर्थन में क्या कर रही है। अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि यह बात इजराइल को कितनी नागवार गुजरी है और उसको 143 देशों का थप्पड़ लगा है। और इससे पता चलता है कि इजराइल इस वोटिंग से कितना तिलमिलाया हुआ है और बौखलाया हुआ है।